बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन है। समर बोट एन ओल्ड मोटर बाइक। समर ने एक पुरानी मोटर बाइक खरीदी फॉर 35,000 की एंड स्पेंड ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और उसकी रिपेयरिंग पे यानी मरम्मत पे 15,000 रुपीज़ खर्च किए। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही सोल्ड दिस बाइक फॉर ₹60,000। कुछ महीनों बाद उसने इस बाइक को 60,000 में बेच दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। उसकी प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक 35,000। रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर यानी रिपेयर करने का खर्चा ₹1500। टोटल कॉस्ट प्राइस यानी उसकी रिपेयरिंग का खर्चा और उसकी जितने खरीद दोनों को जमा करके ही आएगी टोटल कॉस्ट प्राइस वो है 50,000। सेलिंग प्राइस ऑफ मोटर बाइक कि कितने में उसने बेची, सेलिंग प्राइस उसकी है 60,000। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस 60,000 लिखी माइनस और कॉस्ट प्राइस लिख दी, तो माइनस करके 10,000 यानी प्रॉफिट उसका 10,000। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दिया ये वाला, और कॉस्ट प्राइस 50,000 थी वो लिख दिया, आगे 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये 1 2 3 4 0 या 1 2 3 4 0 ये कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ, या 1 बच गया या 5 बच गया। 5 1 ज़ा 5 5 20 ज़ा 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर 20 आ गया, नीचे तो 1 ही था उसको हम कंसीडर नहीं करते। 20% आंसर आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई 20%। 9th क्वेश्चन देखें। सलमान बोट अ सोफ़ा सेट फॉर 2500। सलमान ने सोफ़ा सेट जो है 2500 का ख़रीदा एंड सोल्ड इट फॉर ₹20,000, और इसे 20,000 का बेच दिया। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। उसकी लॉस परसेंटेज मालूम करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा 25,000, सेलिंग प्राइस ऑफ सोफ़ा 20,000। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने लिखी माइनस सेलिंग प्राइस लिखी, माइनस किया 5,000 आ गया। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब इनकी वैल्यू ली, लॉस की वैल्यू ये लिख दी, कॉस्ट प्राइस की ये लिख दिया 100%। अब देखें ये 3 ज़ीरोज़ हैं और ये 3 ज़ीरो एक दूसरे कट गए, बाकी 25 यहाँ पे बच गया। 25 1 ज़ा 25 25 4 ज़ा 100, ये 4 है ये 5 है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा था, तो 20% इसका आंसर आ गया। लॉस परसेंट जो है वो 20% है। 10th क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज़ 12,000 इन मार्केट। एक साइकिल है उसकी मार्केट में प्राइस 12,000 है। अहमद ऑर्डर्ड दिस ऑनलाइन। अहमद ने इस साइकिल के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड गॉट दिस साइकिल फॉर ₹13,000, और ये साइकिल 13,000 में हासिल किया। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। उसकी लॉस परसेंटेज मालूम करें। मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल ₹12,000, ऑनलाइन प्राइस ऑफ साइकिल ₹13,000। अब मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल वही होगी जो कॉस्ट प्राइस, और ऑनलाइन प्राइस ऑफ साइकिल सेलिंग प्राइस यानी जितने उसने बेची। आपकी मर्ज़ी है ये दोनों लिख लें या डायरेक्ट ही आप लिख लें मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल और ऑनलाइन प्राइस ऑफ साइकिल, उस तरह भी ठीक है, ये भी लिखना फिर भी ठीक है। अब लॉस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो लॉस की जगह आप क्या लिखेंगे, SP की जगह लिखेंगे ऑनलाइन प्राइस ऑफ साइकिल, और इसकी जगह मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल, यानी ऑनलाइन प्राइस में से मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे फिर भी लॉस आ जाएगा। इस तरह भी आ जाएगा, इस तरह भी, दोनों तरह ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ये है, ये लिख दी, और कॉस्ट प्राइस ये लिख दी। अब इसमें ये आपका लॉस आ गया, 1,000 रुपीज़ लॉस है। उसके बाद लॉस परसेंटेज है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस। लॉस आपका आ गया 1000,
लॉस परसेंटेज किसके इक्वल है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो आपने लॉस लिखा 1000, नीचे कॉस्ट प्राइस लिख दी 12,000 और फिर 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 3 ज़ीरोज़ इसके हैं, 3 इसके हैं, कैंसिल आउट हो गए, नीचे 12 बच गया, उधर 100 बच गया। अब क्या करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 10, इधर 2 उधर हम ले गए कैरी करके, तो 25 बन गया। तो 4 5 ज़ा 20, यानी 4 के टेबल से कट गया, ये 3 आ गया, ऊपर 25 आ गया, 25 ओवर 3% आ गया हमारे पास। 25 को 3 से डिवाइड किया तो 8.3 आ गया, यानी 8.3% हमारा आंसर आ गया। लॉस परसेंटेज जो है 8.3% आंसर। If the marked price of an item is 7,690 rupees, अगर किसी चीज़ की मार्क्ड प्राइस जो है वो है 7,690 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज़ 7,000, और सेलिंग प्राइस जो 7,000 रुपीज़ है। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन दिस आइटम, तो इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है मालूम करें। मार्क्ड प्राइस ये आ गई 7,690 और सेलिंग प्राइस आ गई 7,000। डिस्काउंट जो है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हमने मार्केट प्राइस इधर लिख दी और सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख दी, माइनस किया तो 690 रुपीज़ आंसर आ गया, यानी डिस्काउंट जो 690 रुपीज़ है। अब 12 क्वेश्चन देखें। रमाइसा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क्ड प्राइस 370 रुपीज़। रमाइसा बेचती है एक चीज़ जिसकी मार्क्ड प्राइस 370 रुपीज़ है। फाइंड इट सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ 15%। उसकी सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे अगर प्रॉफिट जो है 15% हो। और 12 क्वेश्चन है, मार्क्ड प्राइस कितनी है 370, प्रॉफिट परसेंटेज जो है 15%, प्रॉफिट लिखेंगे 15% और किसका, इसका 15% ऑफ 370। 15 लिखा, परसेंट की जगह 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख दी। अब इसके बाद अब देखें हमने कैंसिल आउट कर लिया, 0 0 से चला गया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 को 37 से मल्टीप्लाई किया 111 आ गया, नीचे हमारे पास 2 बचा था 2 लिख दिया। अब इसको 111 2 से डिवाइड किया तो 55.5 रुपीज़, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस, तो प्रॉफिट की जगह 55.5 लिख दिया, प्रॉफिट था। सेलिंग प्राइस हमें नहीं मालूम, वैसे लिख दी, मार्क प्राइस इतनी थी वो लिख दी। सेलिंग प्राइस इधर ही रहेगी इक्वेशन के और इक्वालिटी इधर आ जाएगी। ये 370 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 55.5 पहले इधर था, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड करें 4 to 5.5 आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि हमारी 4 to 5.5 आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 4 to 5.5 रुपये। अब 13 क्वेश्चन देखें। मिनाहिल बॉट अ ड्रेस फॉर 3200 रुपीज़। मनाहिल ने ड्रेस ख़रीदा 3200 रुपीज़ का। इफ़ द लॉस इज़ 8%, लॉस उसे 8% का हुआ हो अगर, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस, तो ड्रेस की सेलिंग प्राइस मालूम करें। कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस है 3200 रुपीज़, लॉस परसेंट है 8%। लॉस किस में से, लॉस कितना है 8%, 8% ऑफ किसका, टोटल का, ऑफ 3200। अब 8 लिखा आपने, परसेंटेज की जगह 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8/100 बन गया, और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन डाल दी, 3200 की जगह 3200 लिख दिया। 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, बाकी 32 और 8 रह गए, इनको मल्टीप्लाई किया 256 आ गया, यानी 256 रुपीज़ उसका क्या है, लॉस है। लॉस का फॉर्मूला लिखें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस हमारा तो 256, उसकी जगह 256 लिखा, इक्वालिटी डाली उसकी इक्वालिटी की जगह, और कॉस्ट प्राइस 3200 थी, 3200 हमने लिख दिया, और उसके बाद सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, उसको ऐसे ही एसपी लिख दिया। सेलिंग प्राइस देखें माइनस है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, एसपी लिखते हैं पॉजिटिव। 3200 इधर ही था इक्वेशन के, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है ये इधर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3200 में से 256 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2944। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है
2944 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस जो है 2944 रुपीज़, ये आंसर हमारा आ गया। 14 क्वेश्चन देखें। फाइंड मार्क्ड प्राइस ऑफ अ एलईडी। एक एलईडी की आप मार्क्ड प्राइस मालूम करें एट अ डिस्काउंट ऑफ 13%, और उसका डिस्काउंट का 13% हो, हैविंग सेलिंग प्राइस ऑफ 39,000, उसकी सेलिंग प्राइस 39,000। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। एलईडी से पहले एन आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वाउल्स फाउंड है। एल अलिफ की तरह की आवाज़ है। ए एलईडी गलत होता है, एन एलईडी करेक्ट होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ एलईडी 39,000, डिस्काउंट परसेंट जो है 13% है। डिस्काउंट का फॉर्म, डिस्काउंट कितना होगा, 13% किसका ऑफ, ये टोटल का इसका। 13 की जगह 13 लिखा, परसेंट की जगह मल्टीप्लाई किया 100 से, और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन ली दी, और 39,000 एज इट इज लिख दिया। ये 20 इन 2 zeros के साथ कैंसिल आउट हो गया। 390 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 5070 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट ये था, इधर लिख दिया। मार्क्ड प्राइस हमें नहीं पता, वैसे ही रहने दी, माइनस डाल के सेलिंग प्राइस हमें पता थी, तो सेलिंग प्राइस जो है वो शुरू में हमें दी हुई थी, ये इधर लिख दी सेलिंग प्राइस, ये वाला सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद मार्क्ड प्राइस इधर ही रहने दी, क्योंकि हमें चाहिए ये माइनस में, इसको उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड में। 5070 जो पहले ही इधर मौजूद था, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मौजूद था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 44070 आ जाएगा, और मार्क्ड प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी 44070। तो मार्क्ड प्राइस किसके इक्वल आ गई, ₹44070। ये हमारा आंसर आ गया। अब 15 क्वेश्चन देखें। ईमान परचेजेस अ हीटर फॉर 4600। ईमान ख़रीदती है हीटर 4600 में, एंड सेल्स और बेचती है इट फॉर 4500 में, 4500 में बेचती है। शी बाइज एन अवन फॉर 14,400 रुपीज़ के, एक अवन ख़रीदती है 14,500 रुपीज़ में, एंड सेल्स इट फॉर 14,000 में उसे बेच देती है। ऑन विच आइटम डज ईमान बियर लेस लॉस। ऑन विच आइटम डज ईमान बियर लेस लॉस। कौन सी चीज़ पे ईमान को कम नुकसान होता है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे हीटर पे लॉस, फिर उसके बाद अवन पे लॉस मालूम करेंगे, फिर देखेंगे किसका कम लॉस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर ये आ गई, सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर ये। लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस की तो ये 1000 आ गया, और लॉस परसेंटेज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस 100 था वो ऊपर लिखा, कॉस्ट प्राइस 4600 थी वो नीचे लिखी, 100% मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये 2 zeros जो हैं 2 zeros से कट गए, और यहाँ ऊपर हमारे पास क्या बचा 100 और नीचे 46, तो 100 ये 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल आउट हो गए। अब 2 से हमने काट लिया है, तो 23 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड करें 50 आ जाएगा। अब ये 50 ऊपर जो 23 को डिवाइड किया तो 2.17 आ गया इससे। लॉस परसेंट ऑन हीटर जो 2.17% है। अब ओवन के बारे में देखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन ये आ गई, सेलिंग प्राइस ऑफ ओवन ये आ गई। लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिखी माइनस सेलिंग प्राइस, और ये 500 का लॉस आ गया। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस और कॉस्ट प्राइस में 100%। ऊपर लॉस लिखा, ये कॉस्ट प्राइस लिखी, आगे 100% लिख दिया हमने। ये 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल हो गए, 5 1 ज़ा 5, 5 29 ज़ा 145, ऊपर 100 नीचे 29% आ, इनको डिवाइड का 129 को 3.45% आ गया। लॉस परसेंटेज ऑन ओवन 3.45%। तो जो लॉस परसेंटेज ऑन हीटर थी 2.17% थी, तो ज़्यादा किसकी हुई, इसकी। तो हम क्या लिखें, ईमान बोर लेस लॉस ऑन हीटर, के ईमान को कम नुकसान हुआ है हीटर के ऊपर। ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज 6700
कि मार्केट प्राइस जो है कंप्यूटर टेबल की 6700 है। इट इज़ सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 12%, उसे 12% डिस्काउंट पे बेचा गया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल, सेलिंग प्राइस कंप्यूटर टेबल की मालूम करें। मार्केट प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल 6700 रुपीज़, डिस्काउंट परसेंटेज 12%, डिस्काउंट 12% ऑफ टोटल का 6700। 12 लिखा, परसेंटेज की को ख़त्म किया, उसकी जगह 100 से मल्टीप्लाई किया, ऑफ को ख़त्म का मल्टीप्लिकेशन लगा दी। अब देखें ये 2 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो गए। अब 67 12 को मल्टीप्लाई करें 804 आ जाएगा। यहाँ डिस्काउंट जो है 804 रुपीज़ हमारा आ गया। अब डिस्काउंट का फार्मूला है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमने डिस्काउंट लिखा, डिस्काउंट हमें पता था ये वाला, और मार्केट प्राइस ये भी हमें पता, ये मैं लिख दी। सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, वो मालूम करें, हमने वैसे की वैसे ही लिख दिया। तो अब देखें ये 8046700 से सेलिंग प्राइस है। तो अब देखा सेलिंग प्राइस इधर नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाए, इधर हम ले गए SP पॉजिटिव, इक्वालिटी आ गई है ऐसे ही। 6700 इधर ही था, इधर आ गया। ये 804 इधर प्लस में जाए माइनस में होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 5896 आ जाएगा। यानी हमारी सेलिंग प्राइस जो है 5896 रुपीज़ है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल कितनी है? 5896 रुपीज़। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज 1.14 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.